नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन फिर कोलकाता के रास्ते जा रहे हैं दिल्ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एक बार फिर कोलकाता के रास्ते दिल्ली रवाना हुए हैं। चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा, एक दो दिन में स्पष्ट हो जाने की उम्मीद है। रविवार को पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कोल्हान टाइगर कोलकाता रवाना हो गए। आप सबको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से किनारा करने के बाद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री की यह दूसरी दिल्ली यात्रा होगी। इसके पहले हाल ही में वह दिल्ली गए थे। इसके बाद चर्चा तेज हो गई थी कि वह भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। हालांकि उन्होंने ना तो इस बात को स्वीकार किया कि वह भाजपा में शामिल हो रहे हैं और न ही उन्होंने इससे इनकार किया। वहीं चंपई सोरेन ने कहा था कि वह दिल्ली में अपनी बेटी और पोता से मिलने के लिए आए हैं, वह जहां हैं वहीं हैं। बार बार उनसे पूछा गया कि वह भाजपा में शामिल हो रहे हैं तो उनका एक ही जवाब था कि आप बार बार हमसे पूछ रहे हैं, आप जितनी बार भी पूछेंगे मैं यही कहूंगा कि मैं जहां था वहीं हूं। बाद में वह दिल्ली से झारखंड लौट आए। लौटने के बाद उन्होंने साफ किया वह राजनीतिक से संन्यास नहीं लेंगे, बल्कि राजनीतिक में एक नया अध्याय लिखेंगे। विजय हालदा की पत्नी के अंतिम संस्कार में पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना और भाई बसंत सोरेन भी रहे मौजूद। राजमहल सांसद और झामुमो के नेता विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम की दिल्ली एम्स में बीते शुक्रवार की देर रात हुए निधन के बाद उनका शव रविवार की सुबह काली तल्ला स्थित आवास पहुंचा, जहां से उनका अंतिम संस्कार रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप किया गया। अंतिम संस्कार में सीएम हेमंत सोरेन, सिंहभूम सांसद जोभा मांझी, दुमका सांसद नलिन सोरेन, गांडे के विधायक कल्पना सोरेन, दुमका के विधायक बसंत सोरेन सहित हजारों लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने उनकी कब्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और अंतिम विदाई दी। अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन का असमय छोड़कर चला जाना काफी दुखद है। कैथरीन इस दुनिया से विदा हुई है। इस दुख की घड़ी में हम सभी विजय हांसदा एवं उनके परिवार के साथ हैं। ईश्वर उन्हें दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विजय हांसदा के सिर पर हाथ रखकर ढाढ़स बंधाया। वहीं सांसद की मां शांति सरोजनी मुर्मू से भी बात कर उन्हें हौसला रखने को कहा। हजारीबाग के चरही में सड़क हादसे में 4 की हुई मौत। सीएम हेमंत सोरेन के कार्यक्रम से टेंट का सामान लेकर लौट रहे थे मजदूर। हजारीबाग के चरही में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। घटना रविवार देर शाम की है। मजदूरों टेंट का सामान लेकर आ रहे थे। ट्रक के पलटने से यह हादसा हुआ। घटना स्थल पर ही 4 मजदूरों की मौत हो गई। हादसा चरही घाटी के यूपी मोड़ के पास हुआ। अब तक मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को हजारीबाग में सीएम हेमंत सोरेन का कार्यक्रम हुआ। इसी कार्यक्रम के टेंट के सामान लेकर मजदूरों के साथ ट्रक में लोड कर हजारीबाग से निकला था। आयसर ट्रक रांची की ओर जा रहा था। बारिश की वजह से अचानक चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया। ट्रक डिवाइडर से टकरा कर पलट गई। ट्रक के ऊपर टेंट के मजदूर बैठे थे जो सामान के नीचे दब गए। इस दुर्घटना में 4 लोगों की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। एनएच पर जाम की स्थिति बन गई। सरही थाना प्रभारी गौतम कुमार सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर मृतकों को उठाकर NHAI के एम्बुलेंस से हजारीबाग भेजा। ट्रक से टेंट हाउस का फ्लैक्स और अन्य सामान सड़क पर बिखर जाने से एक लेन में जाम की स्थिति बन गई, जिसे पुलिस ने खाली कराकर परिचालन शुरू कराया। विमान का मलबा ढूंढने में मिली नौसेना को सफलता। आज सोमवार को डैम से निकाला जाएगा दुर्घटनाग्रस्त विमान। भारतीय नौसेना की विशेष टीम को अंततः घटना के 6वें सर्च ऑपरेशन के दूसरे दिन रविवार की दोपहर में चांडिल डैम के अंदर क्रैश विमान को ढूंढ निकाला। डैम के अंदर से रविवार करीब 1:45 बजे नौसेना की टीम के सघन सर्च ऑपरेशन के दौरान प्रमाण के लिए विमान के बाएं दाहिने का करीब 3 फीट का एक हिस्सा डैम से बाहर निकाला। आप सबको बता दूं कि नौसेना की टीम ने क्रैश विमान के मिले लोकेशन को ZDT ट्यूब यानी कि प्लास्टिक के ड्रामों को जोड़कर बनाई गई छोटी नाव से निशाना लगाने का भी काम किया। आप सबको बता दूं कि आज जो है सोमवार को क्रैश विमान को निकालने के लिए रूट मैपिंग भी की। रूट मैपिंग में रेल लाइन, घरों व अन्य संरचना कहां बनी हुई है, कहां खाली जगह है, उसे विस्तार से चिन्हित किया ताकि क्रैश विमान को डैम से बाहर निकालने में कोई परेशानी न हो। आप सबको बता दूं कि नौसेना की 16 सदस्यीय विशेष टीम सुबह करीब 9 बजे चांडिल डैम की गहराई में उतरी थी। सबसे पहले नौसेना के 3 बोट व नौका विहार की एक बोट से क्रैश हुए विमान की तलाश शुरू की। ग्रामीणों व एक प्रत्यक्षदर्शी के बताए लोकेशन पर पहुंचकर टेक्निकल टीम डैम की गहराई में गई, लेकिन क्षतिग्रस्त विमान का पता नहीं चल पाया।
इसके बाद नौसेना की टीम चांडिल डैम के चिन्हित पॉइंट से करीब 7 किलोमीटर दूर निमडी प्रखंड के डूबे क्षेत्र प्रसिद्ध कोयलागर बूढ़ा बाबा शिव मंदिर, जो अभी चांडिल डैम के पानी में डूबा हुआ है, उनके निकट वंडी नामक गांव के समीप पहुंची, जहां करीब 27 मीटर यानी कि लगभग 90 फीट गहराई में गई नौसेना की टीम को क्रैश विमान को ढूंढने में सफलता मिली। इसके बाद प्रमाण के तौर पर नौसेना की टेक्निकल टीम ने क्रैश विमान का एक हिस्सा बाहर निकाला। बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है मानसून टर्फ, निम्न दबाव के असर से झारखंड में होगी भारी बारिश। झारखंड के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। वहीं 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आप सबको बता दूं कि जिन 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, वहां आज यानी कि सोमवार को बहुत भारी बारिश होगी। वहीं जिन 4 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, वहां भी भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया कि बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा और बाबा नगरी देवघर में आज यानी कि सोमवार को कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि वहीं दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में भी कहीं कहीं पर भारी बारिश होगी, ऐसे मौसम विभाग ने संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वर्षा भी होगी और कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में किसी भी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। आप सबको बता दूं कि निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद यह अगले 2 दिन में झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा तक पहुंचेगा। इसका असर झारखंड में देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक समुद्र तल पर बना मानसून टर्फ जैसलमेर, सीधी, चाईबासा, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इसका असर झारखंड पर देखने को मिलेगा। बन्ना गुप्ता ने झारखंड में पल्स पोलियो अभियान का किया आगाज। 61,15,703 बच्चों को दी जाएगी खुराक। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को पूर्वी सिंहभूम जिले में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। राज्य स्तरीय पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 61,15,703 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इसके लिए 24,463 बूथ बनाए गए हैं। चक्रधरपुर में नक्सलियों की साजिश व नाकाम, 4 आईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की साजिश को नाकाम कर दिया। रविवार को सुरक्षा बलों ने गोयलकेरा थाना क्षेत्र के इकीर हुस्पी जंगल से 5-5 किलो का 4 आईडी बम बरामद किया है। चारों आईडी को उसी स्थान पर नष्ट कर दिया गया। आप सबको बता दूं कि भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल, मोछू, अनल, असीम मंडल, चमन, अजय महतो, सागेन अंगरिया, अश्वनी अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंस गतिविधि के लिए भ्रमणशील है, जिसे लेकर सुरक्षा बल लगातार अभियान चला रहा है। झारखंड आंदोलनकारियों को दिलाया जाएगा उचित सम्मान, मंत्री ने कहा। चाईबासा के जगन्नाथपुर में झारखंड आंदोलनकारी समन्वय समिति की ओर से रविवार को महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री दीपक बिरुवा को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। वहीं आंदोलनकारियों ने अपना विचार व्यक्त करते हुए सभी आंदोलनकारियों को समान रूप से उचित सम्मान दिलाने की बात कही। आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग द्वारा छूटे आंदोलनकारियों को चिन्हित कर सम्मान दिलाने की बात कही गई। मंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि हम इसी आंदोलनकारी पृष्ठभूमि से हैं। सभी के सामूहिक प्रयास, त्याग, संघर्ष और बलिदान के फलस्वरूप अलग राज्य झारखंड का निर्माण हुआ है। इस आंदोलन ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में हजारों साथी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। भले ही सभी चिन्हित नहीं हुए हों, पर सभी के प्रयास से यह सफल हुआ। मंत्री ने कहा कि यह गौरवान्वित क्षण है जिसमें आप सबों की भूमिका अहम रही। सबने कई तरह की यातनाएं झेली, जेल गए, अंततः हमें झारखंड मिला। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि जिस तरह से झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाया। उन्हें उचित सम्मान मिले, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। लातेहार में आरपीएफ ने ट्रेन से 28 किलो गांजा किया बरामद। लातेहार के बरवाडी रेलवे सुरक्षा पुलिस ने संबलपुर जम्मू तवी एक्सप्रेस ट्रेन से 4 थैलों में लावारिस हालत में पड़े 28 पैकेट गांजा बरामद किया है। सभी पैकेटों का वजन 1-1 किलोग्राम का है। इसका बाजार मूल्य तकरीबन 3 लाख रुपए आंका गया है। इसे उक्त ट्रेन के कोच संख्या ए में बरामद किया गया है। मार्ग रक्षक दल के प्रधान आरक्षी संजय कुमार मरांडी तथा आरक्षी अजय कुमार के सहयोग से सीट संख्या 33/47 के नीचे लावारिस हालत में रखी 4 बैग को बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि अग्रिम कार्रवाई के लिए जब्त गांजा को राज्य की रेल पुलिस बरकाकाना को सुपुर्द कर दिया जाएगा। पूर्व की सरकारों ने चलाया सिर्फ लूटो खसोटो योजना, मिथिलेश ठाकुर ने कहा।
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने रविवार को गढ़वा प्रखंड के फरठिया एवं मध्या पंचायत में लगभग 1 दर्जन गांव में जनसंवाद का आयोजन किया। इस दौरान मंत्री ने ग्रामीणों की समस्या सुनी। मौके पर मंत्री ठाकुर ने कहा कि पूर्व में झारखंड में जितनी भी सरकारें बनी, किसी ने भी जनहित की कोई भी योजना नहीं चलाई। पूर्व की सरकारों ने सिर्फ लूटो खसोटो खाओ और राज्य को लुटवाओ योजना चलाई। पूर्व की सरकार ने हाथी उड़ाकर राज्य के खजानों को खाली कर दिया था। पहले की एक भी योजना आज कहीं भी धरातल पर नहीं दिखती है। मंत्री ने कहा कि जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से हेमंत सरकार पूरे राज्य में अंतिम पंक्ति के लोगों को ध्यान में रखकर बहुत सारी योजनाएं चला रही है। आज पूरे राज्य में हर क्षेत्र में विकास दिखाई पड़ रहा है। वहीं ठाकुर ने कहा कि गढ़वा की जनता को अपने कार्यों के लिए, अपने समस्याओं के निदान के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ रहा है। मैं खुद गांव-गांव आकर आपके दरवाजे तक पहुंचकर आपके समस्याओं का निदान कर रहा हूं। हेमंत सरकार लगातार विकास की नई रेखा खींच रही है, मंगल कालिंदी ने कहा। जमशेदपुर के गोविंदपुर के आशा भवन में रविवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जुगसुलाई के विधायक मंगल कालिंदी उपस्थित हुए। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक ने हेमंत सरकार और उनके द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों का आम जन तक पहुँचाने की अपील की। कहा, हेमंत सरकार लगातार विकास की नई रेखा खींच रही है। विधायक ने कहा कि 2 साल कोरोना का दंश झेलना पड़ा, 3 साल उन्हें काम करने का मौका मिला, जिसमें जुगसुलाई विधानसभा क्षेत्र में विकास की लंबी लकीर खींची गई है। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मौके पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को विधायक ने आभार प्रकट किया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।